Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 6, which is chapter number 18 about garbage in, garbage out. Okay, let's start the chapter. So student, as we all know, we all generate waste और garbage every day, है ना? हम रोजाना क्या वेस्ट और गार्बेज को क्या जनरेट करते हैं? वेस्ट हमारे होम, स्कूल, कॉलेजेस, शॉप, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, ओके, यहाँ सबसे वेस्ट प्रोड्यूस करता है. जो भी चीज़ आप यहाँ पे फेंक देते हो वो आपका वेस्ट होता है. हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट करती है, जिसके बारे में हमें रियलाइज भी नहीं होता. और आप इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करते हो डेली बेसिस पे. ठीक है, आप ऑरेंजेस एंड ग्राउंडनट्स खाते हो जब आप बस एंड ट्रेन में ट्रैवल करते हो, एंड जो स्किन या जो शेल होता है उनको आप थ्रो कर देते हो. चिल्ड्रन ईट चिप्स, बच्चे चिप्स खाते हैं एंड उनके पैकेट्स को थ्रो कर देते हैं. हम पेंसिल शार्प करते हैं एंड जो शेविंग्स है वो हमारा वेस्ट है. इस तरीके से हम क्या स्क्रैप्स ऑफ पेपर, स्पॉइल्ड फूड, यूज प्लास्टिक बैग, कार्टन्स, फूड टिन्स, रैपिंग, न्यूज़पेपर, ब्रोकन बैग्स, ये पता नहीं, देयर आर इनन्यूमरेबल सब्सटेंसेस व्हिच वी थ्रो एज अ वेस्ट और अ गार्बेज. ठीक है, चलो. सो नाउ द टॉपिक इज वेस्ट. तो वेस्ट क्या है? वेस्ट एक कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसको हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज अब नहीं कर सकते. वेस्ट मटेरियल या फिर जो रबिश है, स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट, वो आपका गार्बेज होता है. एंड जो गार्बेज हम घर से पिकअप किया जाता है गार्बेज पिकर के थ्रू इन द मॉर्निंग. ठीक है, मॉर्निंग में गार्बेज पिकर आता है और घर से सबके गार्बेज को पिकअप करके लेकर जाता है. द सफाई कर्मचारी का क्या काम है? वो जो गार्बेज है उसको पिकअप करते हैं. कहाँ से? बिन में से, फॉर द डिस्पोजल. हैव इट एवर क्रॉस योर माइंड व्हाट वुड हैपन इफ दिस गार्बेज इज नॉट रिमूव्ड? ओके, व्हाट दे सेइंग कि अगर आप इस बात के बारे में सोचो कि अगर क्या होता कि अगर हम ये जो गार्बेज है इसको रिमूव ना करते. तो इस तरीके से जो अमाउंट ऑफ गार्बेज है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती. ओके, इट कैन नॉट बी थ्रोन अबाउट, इट कैन बी बर्न्ड एज अ जनरल स्मोक एंड पॉइजनस प्रोसेस. अगर आप उसको थ्रो नहीं कर रहे हो तो आप उसको बर्न भी नहीं कर सकते, बिकॉज गार्बेज को बर्न करने से बहुत ज़्यादा स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं. ओके, एंड अगर आप इसे थ्रो करेंगे तो वो आपके लिए सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्या काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो डीलिंग विद गार्बेज. अब कैसे गार्बेज के साथ डील किया जाता है? सो गार्बेज को यूजुअली हम डिस्पोज करते हैं एक लो लाइंग ओपन एरिया में, जिसको हम लैंडफिल कहा जाता है. हियर अ पार्ट ऑफ द गार्बेज विच कैन बी यूज्ड अगेन इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द रेस्ट. ओके, यहाँ क्या किया जाता है? गार्बेज का एक ऐसा पार्ट जिसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको बाकी रिमेनिंग में से सेपरेट आउट किया जाता है. एंड जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उसको लैंडफिल पे पूरी तरीके से स्प्रेड करके उसके ऊपर एक सॉइल की लेयर को कवर कर दिया जाता है. एक बार लैंडफिल कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, फिर उसके बाद उसको एक पार्क या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. कोई भी बिल्डिंग या रेजिडेंशियल फ्लैट को आप क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ टाइप्स ऑफ वेस्टेज. वेस्टेज के कितने टाइप्स है? तो वेस्ट को आप दो टाइप से क्लासीफाई करते हो. किस बेसिस पर? द एबिलिटी टू गेट डिकम्पोज, कि कौन सा वेस्ट कब डिकम्पोज होता है, कैसे डिकम्पोज हो सकता है, उनकी एबिलिटी है या नहीं डिकम्पोज होने की. इस बिहार पर वेस्ट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. सो वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. एक ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कि आपका ब्रेक डाउन या डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इनटू वेरी सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, जितना भी वेस्ट आप लिविंग मैटर से डिराइव करते हो वो सारा बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि पील्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट, बोन्स, काउ डंग, लीफ, फ्लावर, पेपर, एग्रीकल्चर वेस्ट. These all are the types of biodegradable waste. Next we come to non-biodegradable. A waste material जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ब्रेक डाउन या डिकम्पोज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये वेस्ट आपका डिके यानी कि सड़ता भी नहीं है एंड इसीलिए ये सॉइल के साथ मिक्स भी नहीं हो पाता है. जैसे कि प्लास्टिक बैग, बकेट, मग, पैकेजिंग मटेरियल, कुछ भी हो. ठीक है, ग्लास की आप में ओल्ड बॉटल्स, ब्रोकन ग्लास पीसेस, बल्ब, कुछ भी हो सकता है. एंड मेटल, दैट इज मेटल स्क्रैप, कोल्ड ड्रिंक कैंस, पेन, निडल्स, कंटेनर, ये सभी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं. ओके, चलो. नाउ
Next is what the contents of paper bag containing biodegradable waste decomposed completely and there was no smell. This can be mixed with soil and sowing the plants. What they're saying कि जितना भी biodegradable waste होता है वो आपका completely decompose हो जाता है and उसमें क्या वहाँ किसी भी तरीके की smell produce नहीं होती है. And अब इस तरीके के material को substance को जो आपके decompose होने के बाद बना है इसको आप soil के साथ mix कर सकते हैं जब plants को आपको sow करना होता है. ये जो है एक तरीके का अच्छा manure होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को सो दैट वहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकें. ठीक है. तो नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ गार्बेज मीन्स टू गेट रिड ऑफ गार्बेज. गार्बेज को क्या करना, रिड करना, खत्म करना, कहीं अच्छे से डिस्पोज करना इज नोन एज डिस्पोजल ऑफ गार्बेज. सो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के डिफरेंट मेथड्स हैं लाइक कॉम्पोस्टिंग, वर्मी कॉम्पोस्टिंग, रिसाइकलिंग, रीयूज, लैंडफिल. ओके, ये डिफरेंट मेथड्स है. सो द रॉटिंग ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रॉट होना एंड उसको मैन्योर में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड कॉम्पोस्टिंग. सो किस तरीके से सबसे पहले वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, जैसे कि हमने देखा वेस्ट आपका 2 टाइप्स का है जिसमें डिफरेंट मेथड्स रिक्वायर्ड हैं डिस्पोजल के लिए. सो 2 टाइप्स के वेस्ट को सबसे पहले क्या किया जाता है, सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है. अगर आप सेपरेटली कलेक्ट नहीं करोगे तो उनको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा. एंड इसीलिए जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो क्या, उनको सेपरेट बिन्स प्रोवाइड किया जाता है दोनों ही टाइप्स के वेस्ट के लिए. एक आपका ब्लू कलर का है, एक आपका ग्रीन कलर का होता है. ग्रीन जो बिन है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, दूसरा जो ब्लू वाला बिन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है. हमें अपने घर में भी जो है वो दोनों ही गार्बेज को 2 अलग सेपरेट बिन्स में क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए. अब आपने देखा होगा गार्डनर्स जो है पार्क में वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को बर्न करते हैं. फार्मर्स भी जो है जो क्रॉप प्लांट्स के ड्राइड पार्ट्स होते हैं उनको बर्न करते हैं, लीव्स को बर्न करते हैं अपने फील्ड में आफ्टर हार्वेस्टिंग. लेकिन ये नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज जब हम इन्हें बर्न करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मोक एंड गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं. इसलिए हम इन सभी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, यूजफुल कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि हमने देखा कैसे किचन वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, मैन्योर या कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. सो ये एक बहुत पुराना तरीका है डिस्पोजल का. इसमें क्या होता है, जितने भी वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकल किया जाता है मैन्योर या कंपोस्ट बनाने के लिए. कंपोस्ट जो है कार्बन और नाइट्रोजन में काफ़ी रिच होता है और इसीलिए काफ़ी अच्छा सब्सटेंस है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. ओके, नेक्स्ट वी कम टू वर्मी कॉम्पोस्टिंग. वर्मी कॉम्पोस्टिंग क्या है, ये भी दूसरा मेथड है कंपोस्ट प्रिपेयर करने का, लेकिन किसके थ्रू, अर्थवॉर्म्स के थ्रू, जिनको आप रेड वॉर्म्स भी कहते हैं. सिर्फ ऐसा गार्बेज जिसमें प्लांट एनिमल वेस्ट होगा उसी को क्या कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय रेड वॉर्म्स, है ना. अब वर्मी कंपोस्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, दैट इट हेल्प्स अस टू डिस्पोज ऑफ किचन गार्बेज इन अ प्रॉपर वे. यानी कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये क्या करता है, जितना भी हमारे पास किचन गार्बेज है उसको आप एक बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर सकते हो. नेक्स्ट इज डिफरेशन. Recycling means that we should collect and separate the used and discarded items made of paper, plastic, glass, metal, and send them to the respective industries for making fresh water, plastic, glass, and metal. Now next is reusing and recycling waste. Waste को कैसे reuse and recycle किया जाता है. So हमें क्या, जो भी हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं उसकी हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें पहले रीयूज़ करें. इससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेस्ट जो हम थ्रो करते हैं उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा. एक और तरीका है जिससे आप वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, क्या, उसको आप रिसाइकल कर सकते हो. रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग दोनों ही तरीके जो हैं उसके थ्रू आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं. ओके, सो रिसाइकलिंग पेपर, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स जो है ओल्ड न्यूज़पेपर को कबाड़ी वाला जो आते हैं उनको यूजुअली सेल कर देते हैं. अब कबाड़ी वाला क्या करता है, पेपर को रिसाइकिल करता है या तो क्या करके उनके कैरी बैग्स बना के या रिसाइकल पेपर बनाता है. आप क्या कर सकते हो, इस न्यूज़पेपर के पार्ट को यूज़ कर सकते हो अपने घर पे बुक्स को कवर करने के लिए. ठीक है, पेपर की रिसाइकलिंग का मतलब क्या है कि जिसमें क्या होगा, अगर पेपर को रिसाइकिल किया जाएगा तो जो हमारे जो ट्रीज़ है जिनको कट किया जाता है फॉर मेकिंग पेपर, उन पे जो एक स्ट्रेस है, बर्डन है, वो कम होगा. ठीक है, एंड उसके साथ साथ जो गार्बेज हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है वो भी कम से कम प्रोड्यूस होगा. Next is reusing and recycling. Reusing means that if possible we should use the same thing again. Reusing का मतलब क्या है कि अगर पॉसिबल है तो आपको सेम चीज़ को दोबारा यूज़ करना चाहिए. जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, ठीक है, जार जिसमें आप क्या अपने बहुत सारे वेरियस फूड आइटम्स खरीद के लाते हो जैसे कि जैम, पिकल, रोस्ट, घी. ओके, तो इनके जो जार होता है इनको आप रीयूज़ कर सकते हो. ओके, नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जैसे कि हमने देखा कि हम बहुत सारे आइटम्स को रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर पे. वी कैन मेक बास्केट फ्रॉम ओल्ड यूज पॉलीथिन बैग कैन. जो ओल्ड यूज पॉलीथिन बैग कैन है उसके आप बास्केट बना सकते हो.
बॉटल्स का यूज़ किया जा सकता है आइटम्स को स्टोर करने के लिए। ओल्ड टिन, ये जो कैन है जूस के, उसको आप ब्यूटीफुल पेंसिल और पेन होल्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़े बड़े जो टिन है उसको एज ए डस्टबिन यूज़ किया जा सकता है। एंड जो बाकी आइटम्स हैं जो इनको आप रीयूज़ नहीं कर सकते, उन्हें आप कबाड़ी वालों को सोल्ड आउट कर सकते हैं फॉर रीसाइकलिंग। कबाड़ी वाला इन सभी वेस्ट को फैक्ट्रीज में लेके जाता है, जहाँ पे ब्रोकन ग्लास, बॉटल, टम्बलर, इन सबको मेल्ट करके न्यू ग्लास प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कैंस को मेल्ट करके न्यू कैन बनाया जाता है। एंड जितना भी आयरन का स्क्रैप है उसको मेल्ट करके न्यू आयरन ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। नाउ द टाइप ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे गुड्स लाइक बैग, यूटेंसिल, शूज़, बैग, टूथ ब्रशेस, कॉम, बॉटल, बकेट, पॉलिथीन बैग, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, फर्नीचर, ये सभी आपके प्लास्टिक के बने हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। हमने देखा है क्या कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज़्यादा राइज होती हैं कब, जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, ठीक है, और उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं। सी प्लास्टिक बैग क्या करते हैं, ये फूड स्टफ को कंटेमिनेट भी कर सकते हैं। जो फूड स्टफ आप उनके अंदर स्टोर करते हो उनको कंटेमिनेट कर देते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर पॉइजनस डाइज होते हैं जिनको वो फूड आइटम एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिनको आप उन प्लास्टिक बैग के अंदर स्टोर करोगे। कभी कभी आपने देखा है शॉपकीपर्स जो हमें फूड आइटम्स बैग्स में देते हैं जिनको पहले भी यूज़ किया गया होगा फॉर अ डिफरेंट पर्पज़, तो उन बैग में भी शॉपकीपर हमें फूड आइटम रख के दे देता है। रीसाइकल प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज फॉर कीपिंग एडिबल आइटम। एक ऐसा प्लास्टिक जो रीसाइकल है उसको कभी भी क्या एडिबल आइटम्स को रखने के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। हमें हमेशा फूड ग्रेड प्लास्टिक को यूज़ करना चाहिए फॉर दिस पर्पस। बर्निंग प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि काफ़ी हार्मफुल फ्यूम्स एंड गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इसके थ्रू, जो कि पोल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इंक्लूसिव कैंसर। ठीक है, प्लास्टिक फाइंड देयर वे इनटू ड्रेन्स और सीवेज पाइप एंड ब्लॉक देम। प्लास्टिक फिर क्या होता है, वो क्योंकि प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किए जाते हैं तो वो ड्रेन्स में चले जाते हैं, सीवेज पाइप में चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। मानसून सीजन में क्या है, इसकी वजह से काफ़ी फ्लड जैसी सिचुएशन भी हो जाती है। एनिमल्स प्लास्टिक बैग्स को फीड करते हैं लेफ्ट ओवर फूड के साथ, इसकी वजह से उन अंदर जाके उनकी जो बॉडी है वो चोक हो जाती है एंड दिस में कॉज डेथ ऑल्सो। ओके, चलो नाउ हाउ टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। कैसे हम जो प्लास्टिक का ओवर यूज होता है उसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे गार्बेज को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। सो नंबर 1, सबसे पहले आपको प्लास्टिक का मिनिमाइज यूज करना चाहिए। कैरी योर ओन क्लॉथ और जूट बैग। जब शॉपिंग करने के लिए जाते हो अपने घर से खुद कोई भी क्लॉथ बैग या जूट बैग आप कैरी करें। प्लास्टिक बैग को कोई भी ईटेबल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग को आपको कहीं भी आफ्टर यूज़ ऐसे नहीं थ्रो करना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक बैग को बर्न नहीं करना। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल का यूज़ कर सकते हो आप वाटर को स्टोर करने के लिए। गार्बेज को आप प्लास्टिक बैग्स में नहीं रखेंगे एंड थ्रो देम अवे। सेग्रीगेट वेस्ट, घर पे जो वेस्ट होता है आप उसको सेग्रीगेट करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में, एंड फिर उसके बाद उन्हें दोनों सेपरेट बिन्स में डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, आप एक कॉम्पोस्ट पिट को घर में डिग कर सकते हैं, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर डाला जा सकता है। पेपर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पेपर के दोनों साइड पे प्रॉपर्ली लिखना चाहिए। एंड जो लेफ्ट ओवर पेपर है नोटबुक्स में से या रजिस्टर में से, उनको आप क्या कर सकते हैं, उन्हें फाड़ कर उनकी एक कंबाइंड कॉपी बना के दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जितना भी रिसाइकलेबल आइटम्स हैं आप उनको क्या करें, सेल करें अगर नॉट रिक्वायर्ड बाय अ कबाड़ी वाला, एंड थ्रो वेस्ट इन सेपरेट बिन। सेपरेट बिन्स में ही आपको वेस्ट को थ्रो करना चाहिए विच इज केप्ट बाय द म्यूनिसिपैलिटी। ओके, चलो, so these are the different ways how we can minimize the use of plastic and deal with the garbage. The chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.